हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 3 स्ट्रगल सक्सेस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और देवी माता करे सभी का जो ये नवरात्र है और आने वाले दिन हैं वो सभी के अच्छे हों। और जितने भी एस्पिरेंट हैं जो कि TRE 3 का वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का और किसी भी एग्ज़ाम्स का, तो होपफुली इस बार उनका सिलेक्शन हो जाए देवी माँ की कृपा से। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा नवरात्रि का व्लॉग, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि पटना में कैसे ये देवी माता की पूजा करी जाती है। पूजा नहीं करी जाती, इवन मैं ये दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये पूरा पंडाल यहाँ पे लोग सजाते हैं। मतलब कितना हर्षोल्लास होता है लोगों में इस फेस्टिवल को लेके, कि मतलब आप देखेंगे फ्रेंड्स वीडियो में कि मतलब जैसे पूरा का पूरा पटना ही ना आपको एक दुल्हन की तरह सजा हुआ नज़र आएगा इस दिन, इन दिनों में। बेसिकली ये सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन तीनों दिनों का ज़्यादा महत्व होता है। और महत्व तो दशमी का भी होता है, जिस दिन माता जी का विसर्जन होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाने जा रही हूँ कि कैसे पूरा पटना यहाँ पे सजा हुआ है। यहाँ मैं वीडियो अपने स्टार्ट करते अपने घर से। तो स्टार्टिंग में आपने देखा वो मेरे घर के आसपास जो देवी जी बैठी थी उनका था। फिर रास्ते में चलते हुए जितनी भी देवी जी आ रही थी तो उनको मैं धीरे धीरे कैप्चर करी थी। कुछ रह गई थी हाँ, लेकिन कोशिश करी थी कि मैं ऑलमोस्ट कैप्चर कर लूँ। और यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स कि मतलब जो डेकोरेशन है ना वो एकदम ऐसा हो रखा है जैसे शादियों में होता है। और कई शादियों में भी नहीं इतना अच्छा होता होगा जितना देवी जी के आने पे मतलब लोगों में हर्ष और उत्साह का माहौल बना होता है। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ मेट्रो जो बन रहा है ब्रिज वहाँ था और उसके नीचे भी देवी जी बैठाई हुई थी। मतलब जगह जगह पे जितनी श्रद्धा बन पड़ती है लोग अपने अनुसार उतना ही करते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ देखेंगे कि ये PMCH है जो यहाँ पे बहुत फेमस हॉस्पिटल है, अंग्रेज़ों के टाइम का वो हॉस्पिटल है। वहाँ पे काली माता बैठती हैं और यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स उनके जो मूर्ति है उनके ऊपर कबूतर आके बैठ जाता है। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं 3-4 साल से नोटिस कर रही हूँ कि जो कबूतर है वो आके पता नहीं क्यों बैठ जाते हैं और क्या सीन है पता नहीं, लेकिन कुछ अलग ही वाइब देते हैं, मतलब पॉजिटिव वाइब की हाँ देवी जी की एक कृपा ही है और मतलब कि एग्जिस्टेंस है, इस चीज़ को दर्शाता है। और आगे जाते हुए फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह लगे हुए थे। सच यहाँ पे कुछ वैसा दिख नहीं रहा था कि बड़े बड़े झूले लगे हों जो नॉर्दर्न इंडिया में होता है। दशहरा मतलब झूला, बट यहाँ दशहरा मतलब देवी जी। और देवी जी मतलब पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी उन 9 दिनों में जो हम फील करते हैं ना फ्रेंड्स, वो अलग ही होती है। उसके बाद फ्रेंड्स ये आ जाती है मैं डाक बंगला चौराहा, जो कि पटना का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ का जो पंडाल होता है, इसको देखने के लिए पूरा पटना उमड़ आता है। ये देखेंगे आप यहाँ की भीड़ को, और काफ़ी खर्च के साथ इस पंडाल को तैयार किया जाता है। नज़दीक तो जा भी नहीं पाते क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जबकि मैं अष्टमी को ही गई थी और जल्दी गई थी। और ये देखेंगे फ्रेंड्स ये पूरा पंडाल है देवी जी का, और अंदर में देवी जी की आरती हो रही थी। और भीड़ तो आप देख ही रहे हैं कि अभी 6-7 बजे का समय था और अष्टमी का टाइम था, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ थी। और वही रात के 9-10 बजे जाइएगा तो फिर आप तो मतलब खसक नहीं सकते, इतनी भीड़ हो जाती है। और वही रास्ते में जितने भी पंडाल आ रहे थे फ्रेंड्स सभी को मैंने कैप्चर करा था। और यहाँ की सजावट देखिए फ्रेंड्स, छोटा मंदिर है, चाहे कहीं पे भी है, मतलब लोगों की जो श्रद्धा है वहाँ के लोगों की वो सारी उन्होंने अपने मतलब पंडाल के थ्रू अपनी दिखाने की कोशिश करी होती है इसमें। फिर ये आ जाता है कदम कुआं के आसपास का लोकेशन, जहाँ चूड़ी मार्केट है पटना में। वहाँ की भी मतलब वहाँ का पंडाल भी बहुत अच्छा सजता है, तो उधर से आ रहे थे हम लोग। और यहाँ पर देखेंगे बलून्स बड़े अच्छे थे, इसको भी मैंने कहा चल कैप्चर करते हैं। और ये बच्चों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं यहाँ के जो ये बैलून्स लगे हुए थे। और फ्रेंड्स यहाँ का जो देखेंगे कि मेला है तो ये सब चीज़ें तो मिलती हैं। और यहाँ का जो पंडाल है ये भी बहुत खूबसूरत था, और देवी जी को एकदम सिंपल सादगी में रखा था और इतनी खूबसूरत लग रही थी माता कि मतलब जितनी भी पंडालों में देवी जी थी ना, बस एक कमी थी कि वो बोल नहीं रही थी, और बाकी तो लग रहा था कि कोई रियल में माता आके बैठी हैं चाहे खड़ी हैं। और इतना मतलब सुंदर रूप था ना देवी जी का कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उनको वर्ड्स में, इतनी सुंदर लग रही थी माता।
और कई मतलब जैसा जैसा अलग अलग थीम पे ही पंडाल को यहाँ पे सजाया हुआ था। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी जो देवी जी है ना वो भी काफ़ी विराट रूप में होती हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आगे एंजॉय करिए इस वीडियो को। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स आप कि काफ़ी सारी देवियों की मूर्ति बनाई हुई थी, और जितनी भी मुझे लगता है एग्जिस्टेंस है देवी माता की, मतलब सभी की मूर्ति यहाँ पर उपस्थित थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। इस टाइप का मतलब पूरे पटना में मुझे एक यही पंडाल लगा जहाँ पे देवियों का एक एक रूप को दिखाया गया था और बहुत ही अच्छा था। उसके बाद फ्रेंड्स बच्चों के लिए थोड़े बहुत झूले भी थे यहाँ पे जो बच्चे एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं यहाँ बंगाली अखाड़ा। ये भी देवी जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्वरूप है यहाँ पे जो विराजमान होता है। और ये पटना मछुआटोली के आसपास का इलाका है जहाँ पे देवी जी बैठती हैं। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि उनकी जो मतलब एक बंगाली जो कल्चर है उस रूप में माता को सजाया गया था। और यहाँ पे जो आरती है ना माता की वो साड़ी से की जा रही थी, मतलब कॉटन की जो साड़ी होती है उसको बांधा हुआ था और आरती भी उसी से की जा रही थी। और जो ढोल वाले थे वो देख रहे होंगे वो ढोल बजा रहे थे। और उसके जस्ट बाद ही गली में एक ये अलग अलग थीम पे मतलब कि जो कलरफुल वाला जो होता है ना, कलरफुल लाइटिंग का शो के साथ यहाँ पे देवी जी की जो मूर्ति वो विराजमान थी। और बीच में देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे आचार्य प्रशांत जी को लेकर भी लोग उनकी जो बुक स्टॉल्स हैं वो लगाए हुए थे कि नौजवान हैं तो आचार्य प्रशांत जी को सुने, और जो काफ़ी अच्छे मतलब प्रवक्ता हैं। और मुझे भी उनकी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती है फ्रेंड्स की, काफ़ी मोटिवेशनल होती हैं और सच से अवगत कराती हैं एक्चुअल में लाइफ में जो सच है। मतलब जो लोग धर्म के नाम पे गलत चीज़ों को फैलाते हैं उसको ख़त्म करके जो एक्चुअल में सच होना चाहिए उससे वो सबको मतलब अवगत कराते हैं, सच को बताते हैं। और ये शायद भिखना पहाड़ी के आसपास का लोकेशन था फ्रेंड्स। यहाँ पे भी देवी जी को देखेंगे कि गोल्डन सा मतलब था उनका पूरा, और इतनी सुंदर थी ना ये भी कि मतलब कह सकते हैं ना कि कहीं के भी देवी जी हों, कोई वर्ड्स ही नहीं है सबको एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब जिसकी जितनी श्रद्धा बन पड़ रही थी सब अपने अनुसार उतना ही कर रहे थे और जितना ही किया था वो उसमें ही बहुत खूबसूरत लग रहा था फ्रेंड्स। और उसके बाद आप देखेंगे अगले वीडियो में कि यहाँ से उसके बाद मैं आ जाती हूँ ये अब गाय घाट की तरफ, उस तरफ सिटी की तरफ जो जाते हैं वहाँ की आपको देवी जी नज़र आएंगी। मतलब जो सिटी स्टेशन होता है ये अपोजिट वाले इलाका पड़ गया। और यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे तो और भी मतलब क्या कहें कि मतलब जितना बन पड़ता है ना लोग उतना कर देते हैं। और यहाँ तो और ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, पूरी लाइटिंग की हुई थी, जैसे डीजे वगैरह लगते हैं तो लाइटिंग की जाती है पूरा। मतलब यहाँ कह सकते हैं यहाँ तो और भी मुझे खूबसूरत लगा। जो द्वार होते हैं, गेट होते हैं, उनको भी अलग अलग थीम पे सजाया हुआ था। हर जगह लाइटिंग थी, डीजे था बड़े बड़े, और मतलब अलग ही फील आ रहा था फ्रेंड्स। मैं क्या ही बताऊँ आपको शब्दों में। शायद आप भी आते तो आपको भी लगता है कि बस घूमते रहें रात भर। और यहाँ तो ऐसा होता है ना पटना में कि मतलब लोग अष्टमी और नवमी रात भर घूम के खाली देवी जी के दर्शन करते हैं। बट वही नॉर्दर्न इंडिया में जाइएगा ना आप तो जैसे सिर्फ मेला घूमना है, खाना है, पीना है और घर चले आना है। बट मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील आया कि इन दिनों हम लोग अपने लिए ना करके देवी जी के पास भी जाते हैं तो ठीक है, हम अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे होते हैं मतलब लेकिन फिर भी फ्रेंड्स मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब हम एक पॉजिटिव ऑरा में जा रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स ले रहे हैं लोगों से, और हर जगह पॉजिटिव मतलब बहुत ही अच्छा फील आता है फ्रेंड्स। और यहाँ देखेंगे अलग अलग थीम पर ही पूरा पटना को सजाया हुआ था। इस बार यहाँ पे देखेंगे जो गेट के ऊपर था रामायण, आजकल तो इस साल तो रहा ही राम जी का,
और उस बेस पे ये पूरा मतलब कि सजाया हुआ था यहाँ पे राम जी के थीम पे। मतलब जिसका जो मतलब कि श्रद्धा थी उसे अनुसार वो लोग अपने आसपास के लोकेशन को सजा रखे थे। और यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे भी अलग ही थीम पे माता रानी को सजाया हुआ था। और मतलब जितना ही रिकॉर्ड कर लो ना कम ही लग रहा था फ्रेंड्स। मैं तो कुछ मतलब रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी। मतलब हर आधा किलोमीटर, हर 100 मीटर पे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई देवी जी नज़र आ रही थी जो अलग अलग थीम पर थी, भारत माता की थीम पे या कुछ अलग डिफरेंट वे में। तो बहुत ही अच्छा फील करा रही थी वो। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं मारूगंज, जो कि यहाँ पे पटना सिटी की जो बहुत ही प्रसिद्ध देवी जी हैं। इनको जो बंगाल में देवी जी है ना, उनकी छोटी बहन कहा जाता है, ऐसा मम्मी बता रही थी। और यहाँ पे भी देखेंगे फ्रेंड्स, हज़ारों की भीड़ उमड़ी हुई थी सिर्फ माता के दर्शन के लिए। और यहाँ पे भी जो थीम है ना, यहाँ पे भी मतलब कि अब जैसा कहा कि बंगाल की जो माता जी हैं उनकी बहन है, तो ये भी तो बंगाली हुई ना। तो यहाँ पे भी इनकी जो साजो सजावट है ना वो बंगाली जैसी हुई थी। जैसे बंगाल में शादी होती है औरतों की तो वाइट सा लगाते हैं ना ऊपर मुकुट सा, और आंखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी होती हैं, तो वैसे ही माता को सजाया हुआ था। और काफ़ी अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। पहली बार माता के दर्शन करने का मौका मिला। इस बार तो लगता है माता रानी काफ़ी ज़्यादा मेरे पर वो थी कि मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग वे में दर्शन उनके मिल रहे थे। और जो बंगाली अखाड़ा में काफ़ी देर रुकी थी फ्रेंड्स में वहाँ, तो ना एक अलग ही वाइब फील हुआ उस आरती के दौरान मेरे को। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उनको वर्ड्स में, मतलब बता ही नहीं सकती कि मतलब अलग ही एक फीलिंग दे रहा था वो आरती का माहौल और सब कुछ। और देख तो आप तो वीडियो में रही हैं कि पटना तो पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ है। इस दिन आपको इस टाइम करने वाले तो बुरे इस टाइम भी करते हैं, जिसमें जिस तरीके से आप ऑलमोस्ट आप देखे होंगे जितनी भी देवी माता की मूर्ति है उनमें सभी में एक ही था कि माँ जो है राक्षस है, उसका नाश कर रही है। और यहाँ पे भी दिख रहे हैं इस मूर्ति में भी। और बट ये तो मतलब एक जो युग था उस समय की चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। बट आज के टाइम में फ्रेंड्स जो हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं, जैसे आप आरजे मेडिकल कॉलेज में भी आपने देखा कि मतलब कितना ही बुरा हुआ उस बहन के साथ, कि मतलब इतना एजुकेटेड है वो, सब कुछ है, बट फिर भी उन इंसान रूपी राक्षसों से लड़ नहीं पाई। तो उसको वैसे विचारों को, वैसी चीज़ों को हमें ही अपने आप में से ख़त्म करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। वो तो, और दूसरी कि हमारे अंदर भी कई बुराइयां हैं जो कि एक राक्षस का ही रूप है, और उसको भी हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखेंगे कि मेरा बेटा ड्रैगन वाला ये ले रखा था। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स हम लोग फिर घर लौट जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।